कभी तराशते हुए गर चटक गई जिंदगी, थोड़ी जान फूंक देना मैं पूजता रहूँगा। जिंदगी, आत्मविश्वास, आशा, उम्मीद, इन 4 शब्दों से जुड़ी कविता है ध्वनि। ढलते अरमानों के संग फिर शाम हुई, यूं हार ना दिल फिर आशा वाली सुबह होगी। कविता ध्वनि में कवि हमें खिली कलियों, पुष्पों के माध्यम से देश के युवाओं में व्याप्त निराशा, आलस्य को हटाकर उनमें स्फूर्ति का संचार कर उन्हें सत्कर्म की ओर प्रवृत्त करता हुआ दिखाई देता है। कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से अपने मन की आवाज़ को व्यक्त किया है। कवि ने अपने जीवन रूपी उपवन या उद्यान में अभी अभी कोमल और मृदुल वसंत के आगमन की तरह अपने जीवन में बदलाव होने से अपने अंत ना होने की बात बड़े ज़ोर शोर से कही है। कवि वसंत के आगमन पर हरी हरी प्रकृति, रंग बिरंगे पुष्पों और प्रकृति की कोमलता की भांति अपने जीवन में खुशियों के भर जाने की बात यहाँ पर करता है। प्रातःकाल आलस्य युक्त कलियों पर कोमल हाथों के स्पर्श द्वारा जगाने के माध्यम से अलसाए हुए युवाओं को निराशा त्याग कर जोश से भरने का संदेश देता है। वसंत के अद्भुत हर जगह बिखरे सौंदर्य की तरह जीवन के अमृत तुल्य सत्कर्मों को सर्वत्र यानी कि हर जगह फैलाने को देश के युवाओं को कहता है। कवि निराशा को त्याग कर सारे आलस्य सत्कर्मों की खुशबू को पुष्पों की महक द्वारा सर्वत्र फैलाने की बात कहता है। सबको जागरूक बनाकर देश में परिवर्तन लाने की बात करता है। वसंत की सुंदरता की तरह हमें देश को सत्कर्मों द्वारा सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता द्वारा वह हमें आशावादी दृष्टिकोण पैदा करता है। उम्मीद ही जीवन को रवानगी देती है। ध्वनि कविता कवि की दुर्लभ आशा है जिसे कवि की निराशा ने तराशा है। हर अंत एक आरंभ है, हर आशा एक नई शुरुआत। इस प्रकार का संदेश यहाँ पर हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ध्वनि कविता के माध्यम से दिया है। तो आइए करें ध्वनि कविता के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। कवि पुष्पों को किसके आने का संदेश देकर जगाना चाहता है? वसंत के आने का, मनोहर प्रभात का, तितली भंवरों के आने का, चिड़िया के आने का? तो इसका सही उत्तर बनता है वसंत के आने का। कवि अपना अंत क्यों नहीं देखना चाहता? लंबी उम्र के लिए, अमर होने के लिए, सत्कर्मों द्वारा अपनी महक सर्वत्र फैलाने के लिए, पुष्पों की तरह हंसते रहने के लिए। तो इसका सही उत्तर बनता है सत्कर्मों द्वारा अपनी महक सर्वत्र फैलाने के लिए। पुष्प अनंत काल तक खिले रहें, इसके लिए कवि क्या करना चाहता है? जीवन रूपी अमृत से सींचना चाहता है, जीवन रूपी शहद से सींचना चाहता है, नवजीवन को वर्षा से सींचना चाहता है, जीवन रूपी जल से सींचना चाहता है। तो इसका सही उत्तर बनता है जीवन रूपी अमृत से सींचना चाहता है। प्रत्युष शब्द का क्या तात्पर्य है? प्रातःकाल, प्रतिदिन, प्रत्येक, ओस। तो इसका सही उत्तर बनता है प्रातःकाल यानी कि सुबह। मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नवयुवकों के लिए, कवि के लिए, द्वार के लिए, पाठकों के लिए। तो इसका सही उत्तर है कवि के लिए। ध्वनि कविता से क्या सीख सकते हैं? आलस्य त्याग कर सत्कर्म करें, पुष्प को कोमल हाथ से स्पर्श करें, वसंत का स्वागत करें, कलियों को जगाएं। तो इसका सही उत्तर है आलस्य त्याग कर सत्कर्म करें। कवि अनंत का द्वार किसे दिखाना चाहता है? भंवरों को, चिड़िया को, खिले पुष्पों को यानी कि नवयुवकों को, स्वयं को। तो इसका सही उत्तर बनता है खिले पुष्पों को, नवयुवकों को।
अलसाई कलियां किसका प्रतीक हैं? आलस निराशा से भरे नवयुवकों की, सोए व्यक्तियों की, कर्महीन लोगों की, दुष्ट लोगों की। तो यहाँ पर आलस और निराशा से भरे नवयुवकों की। कवि नवयुवक को क्या करते देखना चाहता है? जोश से भरे, सत्कर्म करते हुए, आलस्यहीन, सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। कवि पुष्पों के माध्यम से किसे सीख देना चाहता है? बच्चों को, देश के नवयुवकों को, भ्रमरों को, तितलियों को। तो इसका सही उत्तर है देश के नवयुवकों को। इस कविता का अन्य शीर्षक क्या हो सकता है? सत्कर्म, कर्तव्य भावना, अभी न होगा मेरा अंत, मृदुल वसंत। तो इसका सही उत्तर बनता है अभी न होगा मेरा अंत। कविता में कवि का जीवन के प्रति कौन सा नजरिया दिखाई देता है? निराशावादी, खिन्न, आशावादी और जोशीला, नास्तिक। तो इसका सही उत्तर है आशावादी और जोशीला। ध्वनि कविता किसने लिखी है? अज्ञेय, भवानी प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर बनता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कवि अलसाई कलियों को किस प्रकार जगाना चाहता है? कोमल हाथों के स्पर्श से, मधुर गीत से, पानी की बौछार से, उंगली के स्पर्श से। तो इसका सही उत्तर है कोमल हाथों के स्पर्श से। कवि को क्या विश्वास है? उसका अंत कभी नहीं होगा, उसके जीवन में अभी वसंत नहीं आएगा, वह अभी नहीं हारेगा, सभी कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर है वह अभी नहीं हारेगा, यानी कि कवि आशावादी है। कवि ने अपने जीवन की तुलना किससे की है? पुष्पों से, बचपन से, वसंत ऋतु से, यौवन से। तो इसका सही उत्तर है वसंत ऋतु से। वसंत आने पर क्या होता है? पेड़ में हरे हरे पत्ते आते हैं, नई कलियां खिल जाती हैं, पुष्प खिलते हैं। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर बनता है उपरोक्त सभी कथन सही हैं। कविता के माध्यम से ये शिक्षा मिलती है, तन के लिए ज़रूरी है जैसे श्वास, मन के लिए आशा और विश्वास। तो बच्चों सदा ही विश्वासवान बनो और आशावान बनो। धन्यवाद।